मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी का यानी कि जो भूगोल है उसका जो थर्ड लेसन है जिसका नाम है कृषि, उसका क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं। उस लेसन के बारे में आज आपको डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, ये जो लेसन है हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हमारे भारत के अंदर आज भी हम भारतीय लगभग 60-70% किसके ऊपर डिपेंडेंट है? खेती के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और इसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। तो आज मैं आपको बात करने जा रहा हूं कृषि के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल के बारे में, और फसल का नाम मैं आज आपको बता रहा हूं चावल। चावल के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। चावल हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, और चावल कितना ज़्यादा यूज किया जाता है हम भारतीय के घरों में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो आज का हमारा जो पॉइंट है, जो डिस्कस है कि चावल के लिए हमें क्या कुछ चाहिए होता है, कैसी ज़मीन चाहिए, कैसी बारिश चाहिए, उसके बारे में हम आपसे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, आपने इस चैप्टर को खोल के ओपन करके बैठ जाना है और पॉइंटों को समझने की कोशिश करनी है। इन पॉइंटों को आपने नोटबुक में लिखना नहीं है, अपने माइंड में बिठाना है कि चावल की खेती के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले जो चावल किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। एक होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल। तो चावल किसकी फसल है? खरीफ की। आई थिंक पहला पॉइंट समझ में आ गया। तो अब आप लिखोगे चावल जो है वो खरीफ की फसल है, सिंपल। दूसरा पॉइंट, चावल ज़्यादातर और अच्छा चावल हमेशा डेल्टाई प्रदेशों में होता है। अब आपके माइंड में ये बात आ गई होगी कि डेल्टा क्या होता है। ये आपने 9th के अंदर पढ़ा भी होगा या 8th में पढ़ा होगा। डेल्टा प्रदेश वो प्रदेश होते हैं जिनकी मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, उनको डेल्टा कहा जाता है। जिनकी मिट्टी उपजाऊ होती है उनको डेल्टा प्रदेश कहा जाता है। चाहे वो हमारा हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, ठीक है। ये कुछ ऐसे प्रदेश है जहाँ की मिट्टी चावल के लिए बड़ी ही उपयुक्त मानी जाती है। तो 2 पॉइंट हो गए। पहला, चावल खरीफ की फसल है। चावल डेल्टाई प्रदेशों में सबसे ज़्यादा होता है। चावल जो है उष्ण और आर्द्र की फसल है। इट मीन इसको नमी भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए, नरमी भी चाहिए। समझे क्या? गर्मी तो चाहिए ही चाहिए, साथ में नमी। नमी का मतलब पानी, जल है तो कल है, आपको बताया था 2 दिन पहले। अब चावल को भी गर्मी के साथ साथ पानी भी चाहिए होता है। तो जो चावल की फसल बोई जाती है, जब बोई जाती है, जब वो बड़ी हो जाती है कुछ, तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो पानी के अंदर डूबी हुई होनी चाहिए, और कई बार तो काफ़ी समय तक पानी उसके बीच में खड़ा रहता है। जितना ज़्यादा पानी उतना ही ज़्यादा चावल की फसल के लिए क्या होता है? उपयुक्त होता है। उसके बाद इनको टेम्परेचर भी हाई चाहिए होता है। 20 या 25 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर ही चाहिए। और अगर टेम्परेचर रहता है 10 या 15 या 17, 18, 20 रहता है, तो चावल सही ढंग से अच्छी तरीके से नहीं पक पाएगा। उनके अंदर जो सीड्स है उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। आई थिंक आपको 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। खरीफ की फसल है, डेल्टाई प्रदेशों के अंदर होता है। पूरे लंबे लंबे पॉइंट लिखने हैं आपको, ये तो मैं आपको पॉइंट समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तीसरा, आपको क्या करना है कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से इनका ज़्यादा होना चाहिए। 25, 30, 35, 40।
इसके अलावा चावल की फसल के लिए पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो जिन प्रदेशों में, पांचों पॉइंट आप बना देना या छठवां, जिन प्रदेशों में पानी की कमी होती है वहां पर कृत्रिम बारिश की जाती है। कौन सी बारिश की जाती है? कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। मतलब कि पानी की कमी को दूर करने के लिए फुहारों के द्वारा, शावर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाता है, जो कि इतना सूटेबल नहीं होता। एक तो नेचुरल हो, एक आर्टिफिशियल हो, दोनों में फर्क तो फिर होता ही है। उसके बाद है चावल की फसल का जितना भी काम होता है मशीनों से कम और ह्यूमन बीइंग के हाथों से ज़्यादा होता है, मतलब लेबर से ज़्यादा होता है। छोटे छोटे काम होते हैं पर सारा तो मशीनों से नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए हमें लेबर मतलब मजदूर चाहिए होते हैं, और वो भी मजदूर भी कैसे? सस्ते, बिल्कुल सस्ते मजदूर चाहिए। क्योंकि अगर आप महंगा मजदूर ले आए, मान के चलो भी एक दिन का उसको बोले तेरे को 1000 रुपया देंगे, फिर तो आपका कमाई खड़े है, नहीं है? तो ऐसे मजदूर चाहिए होते हैं जो डेली का 200-300 रुपए के अंदर अपने काम करता रहे। इसलिए चावल की फसल ज़्यादातर उन एरिया में लगाई जाती है जहां पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल देख लो, यूपी, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर लेबर की कोई कमी नहीं है, और कई बार तो लेबर बाहर से मंगा लेते हैं सस्ती। आपने देखा होगा कि जब चावल की फसल उगाई जाती है तो किस प्रकार से मेहनत करके पानी के बीच में खड़े होकर उनके पौधों को बोया जाता है। तो इसलिए जिन प्रदेशों में सस्ती लेबर यानी कि मजदूर मिल जाते हैं वहाँ पर चावल और भी ज़्यादा बोया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट? वेरी गुड। इसके अलावा जो चावल है वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, वो खाद्य फसल है। चावल एक ऐसा खाद्य पदार्थ है कि कई राज्यों के अंदर तो गेहूं यूज ही नहीं होता, चावल के साथ ही खाना वगैरह खाया और फिनिश। हमारे यहाँ कुछ राज्यों से चावल को दूसरे राज्यों के अंदर निर्यात भी किया जाता है। तो सिंपल से 7-8 पॉइंट आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, यही आपने क्वेश्चन, मुझे लगता है कि आपको चावल के बारे में सारा कुछ पता चल गया होगा। खरीफ की फसल, डेल्टाई फसल। खरीफ का मतलब पता समझ में आएगा, खरीफ और रबी की 2 प्रकार की फसलें होती हैं। इसके लिए हमें डेल्टाई प्रदेश चाहिए, यानी कि डेल्टाई भूमि चाहिए, जलोढ़ मिट्टी चाहिए। तीसरी उष्ण कटिबंधीय। उष्ण का मतलब होता है गर्मी, और आर्द्र मतलब नमी। गर्मी के साथ साथ नमी, पानी भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए, और गर्मी भी 20 या 25% से टेम्परेचर इसका हाई होना चाहिए। फिर क्या होता है? वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी होगी तो आने वाले समय में जो फसल है अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। टेम्परेचर में आपको बता चुका, हाई चाहिए, वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए। लेबर हैंड यानी कि जो लेबर है, जो मजदूर है, वो चीप, सस्ते और टिकाऊ होने चाहिए, ताकि एक बार अगर लेबर लग जाए तो जल्दी से जब तक फसल पक ना जाए वो कहीं और ना जाए। क्योंकि ज़्यादातर फसलों के अंदर फसलों को उगाने का खर्चा इतना नहीं होता जितना उनको संभाल के रखने का होता है। तो इसलिए चावल की क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि चावल के लिए भौगोलिक परिस्थितियां बताइए, कि चावल के लिए क्या क्या परिस्थितियां होनी चाहिए। तो आप बोल देना कोई पॉइंट। खरीफ की फसल है, उष्ण कटिबंधीय फसल है, पानी ज़्यादा चाहिए होता है, नमी ज़्यादा चाहिए होती है, और टेम्परेचर हाई चाहिए होता है। जो मज़दूर हैं वो सस्ते चाहिए होते हैं ताकि कम पैसे के अंदर वो ज़्यादा कार्य करें। और चावल एकमात्र ऐसी फसल है जहाँ पर मशीनों से बहुत ही कम कार्य किया जा सकता है और सारा काम जो हाथों से करना पड़ता है
इसलिए मज़दूरों के द्वारा ही सारा काम किया जाता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपके क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट मैसेज करके बता सकते हैं। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ, आप जो हमारे द्वारा मेहनत की जा रही है उसको आप बड़े ही जोश व खरोशों के साथ सुन रहे हैं। ओके, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।